जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चरण में। एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये एनएफओ 1 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो मोस्टली जो दारोमदार रहने वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहने वाला है। जैसे ही इंडिया और दूसरा एक टारगेट रखा हुआ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो कि हम बेशक अचीव करेंगे, और ये सारा का सारा होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के दम के ऊपर। अब इस फंड की हम कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर, जिनको 19 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और दूसरा है नितिन अरोरा, जिनको 12 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इस फंड की थीम के बारे में बात करें तो ये फंड रहेगा थीमेटिक कैटेगरी का फंड। ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो नई शुरू हुई है, और साथ में उनका जो बिजनेस मॉडल भी है वो भी पूरा अलग तरीके से है, और इन कंपनीज के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट भी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर भी मेन फोकस करने वाले हैं, मतलब ऐसी कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाले जो क्वालिटी ओरिएंटेड हो और उनका काम भी बहुत ही अच्छा साफ सुथरा हो। दूसरा यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर मल्टी कैप अप्रोच रहने वाला है। मल्टी कैप का मतलब है यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स हैं वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ में स्मॉल कैप में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टी सेक्टर रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकली कोई एक सिंगल सेक्टर के अंदर यहाँ पर दारोमदार नहीं रहने वाला है। यहाँ पर मल्टी सेक्टर, अलग अलग टाइप के जितने भी सेक्टर्स हैं, इसके अंदर भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके ऊपर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर बॉटम अप इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहने वाला है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन कहा गया है वो मिनिमम 5 साल का रखा गया है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन 5 साल का रहेगा, मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर लॉक इन नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। ये शायद हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न के मामले में बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न का जो टाइम पीरियड है वो भी नहीं दिया गया है, और डेटा को मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको भी इस डेटा के बारे में पता हो तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स है इसके अंदर की थीम रहने वाली ही मैन्युफैक्चरिंग। अब ये सेक्टर्स कौन से वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेक्सटाइल्स। ये जितने भी सेक्टर्स है अलग अलग, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है उसके अंदर ही मोस्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये एनएफओ 1 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड के अंदर हमें रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही मोड में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल रहने वाला है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप, चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण
आपको अपने एडवाइज़र से इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए शायद सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।